उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को तत्कालीन टिहरी रियासत के अखोड़ी गांव में हुआ था। बडोनी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही ली, जबकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा नैनीताल और देहरादून से। देहरादून के डीएवी से स्नातक करने के बाद वो रोजगार के लिए बंबई चले गए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें वापस पहाड़ लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अखोड़ी गांव और चखोली ब्लॉक को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। बडोनी गांव के उत्थान और समाज सेवा के कामों में तब से ही जुट गए थे। साल 1961 में वो ग्राम प्रधान बने। उसके बाद चखोली के ब्लॉक प्रमुख। उत्तर प्रदेश में 3 बार देवप्रयाग का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस और जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दी। इसके अलावा वो पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा विद्यालयों का उच्चीकरण उन्हीं के दौर में हुआ था। बडोनी को अपनी संस्कृति और प्रकृति से बेहद लगाव था। खतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल को भी सर्वप्रथम उन्होंने ही एक्सप्लोर किया था। इसके अलावा मलेथा की गूल, माधो सिंह भंडारी के मंचन भी सर्वप्रथम उन्होंने ही दिल्ली और बंबई में करवाए थे। बताया जाता है कि दिल्ली में पांडव नृत्य को देखकर पंडित नेहरू भाव विभोर हो गए थे। 1980 में बडोनी यूकेडी के सदस्य बन गए। 1988 में तवा घाट पिथौरागढ़ से देहरादून तक 105 दिनों में 2000 किलोमीटर की यात्रा की और 2000 गांव और शहरों को छुआ, जिससे पृथक राज्य की अवधारणा को उन्होंने घर घर पहुंचाया। बडोनी साल 1994 के आंदोलन के सूत्रधार थे। पौड़ी में अनशन किया। उन्हें जबरन मेरठ अस्पताल में इसके बाद भर्ती करवाया गया। जनता के दबाव के बाद उन्होंने अनशन खत्म किया, लेकिन तब तक आंदोलन तेज हो चला था। तब बीबीसी ने कहा था, यदि आप चलते फिरते गांधी को देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड की धरती पर चले जाएं। साल 1994 से 99 तक बडोनी आंदोलन में लगातार जुटे रहे और इसी दौरान विभिन्न यात्राओं और अनशन के चलते वो वृद्ध और बीमार भी हो गए और अंततः 18 अगस्त 1999 को इंद्रमणि बडोनी का निधन हो गया। इंद्रमणि बडोनी के आदर्श और उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। संवाद 365 इंद्रमणि बडोनी को शत शत नमन करता है।